सो हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम डिस्कस करेंगे, जो दूसरे स्टेट में भी पूछे गए हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस जो है हो सकता है कि रिपीट भी हो, क्योंकि काफ़ी बार ये सब रिपीट हुआ है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व इज गिवन बाय द फॉर्मूला। ये एनसीईआरटी क्लास 12th में आपको मिल सकता है देखने को। ठीक है, तो इसका सही आंसर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड बाय चेंज इन प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, जब सेम डायरेक्शन रहे तो इस चीज़ में आपको टिक करना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। और उसी तरह से यदि सेम की जगह, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, सेम की जगह यदि ऑपोजिट रहे, ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ आर्क इलास्टिसिटी। देखिए आर्क इलास्टिसिटी का जो है सही फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसमें आता है Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q2 प्लस Q1 बाई 2। ठीक है, फिर होल डिवाइडेड बाई P1 प्लस P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस P2 बाई 2। तो इसका सही फॉर्मूला है आपका B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्फीरियर गुड्स हैव एन इनकम इफेक्ट। देखिए इन्फीरियर गुड्स का, ये क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा है। इन्फीरियर गुड्स हैव एन इनकम इफेक्ट, ये होता है नेगेटिव। ठीक है, जो भी इन्फीरियर गुड हमारा, इन्फीरियर गुड कैसा, जैसे हमारा इनकम घटा तो उसका है ना, इनकम घटा तो हमारा डिमांड जो है थोड़ा सा दूसरे जो चीप प्रोडक्ट है उस पर आएगा। जब हमारा इनकम अच्छा खासा था तो हम जो है ना 200 का सामान लेते थे, एक ही पैकेट का जो है वो 200 सामान लेते हैं। जब हमारा इनकम घट गया तो अब हम 5 रुपये में जो है उस चीज़ को लेते हैं, तो वो इन्फीरियर गुड्स में भी आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 5 में। क्वेश्चन नंबर 5, ए कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम। देखिए यूपी पीजीटी ये 2 बार पूछा गया है, 2011 और 13 में, और ये झारखंड वाला में भी पूछा गया था, झारखंड पीजीटी में। तो MUX बाई MUY, PX बाई PY, ये सारे ऑप्शंस जो है ये इंडिफरेंस कर्व के बारे में है। ये एक ऑब्जेक्ट के लिए है, तो ये जो है आपका सही ऑप्शन होगा B। ठीक है, सही ऑप्शन होगा B। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। व्हाट आर गिवन गुड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए लो इन्फीरियर ग्रेड गुड्स, ये तो हम जानते हैं कि लो इन्फीरियर ग्रेड गुड्स है। नॉर्मल गुड तो है ही नहीं, क्योंकि गिफन गुड्स जो है वो नॉर्मल गुड्स नहीं हो सकता। इसेंशियल गुड्स भी नहीं है, और गिफन गुड्स जो है लो ऑफ डिमांड के बिल्कुल विपरीत चलता है। ठीक है, देखिए इसमें दिया स्पेशल कैटेगरी ऑफ इन्फीरियर ग्रेड गुड्स, तो इसका सही ऑप्शन होगा D। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वाज गिवन बाय, ये हर एग्ज़ाम में मैक्सिमम MP असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा मार्शल। कंज्यूमर सरप्लस जो है ना, उपभोक्ता बचत, यानी कि इसका कंसेप्ट किसने दिया था, मार्शल ने दिया था। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस इज एक्सप्लेन्ड बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट। देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा रियल इनकम। एब्सोल्यूट इनकम तो एडम स्मिथ ने दिया। मार्जिनल यूटिलिटी नहीं हो सकता। टोटल यूटिलिटी जो है ये कब होगा, जब कंजम्पशन आपका मैक्सिमाइज हो जाता है। लेकिन हमारा कंज्यूमर सरप्लस जो है एक्सप्लेन्ड बाय कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कांस्टेंट, यानी हमारा इनकम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और ये मार्शल ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर कंज्यूमर सरप्लस इज। देखिए ये UPSC GIC 2021 में पूछा गया है, तो इसका जो है आपका कंज्यूमर सरप्लस जो है, देखिए आपका निकल जाता है DPA। ये वाला जो एरिया है ना, ये ट्रायंगल DPA देखते हैं, OPAD है, ये नहीं है, ODAN है, OPA DPA, यानी PA इस तरफ से लिया गया है। ठीक है, PDA, तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। इंजेक्शंस इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कैन बी इन द फॉर्म ऑफ। देखिए 2 तरह का टर्म है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इंजेक्शन होता है, ठीक है, और दूसरा टर्म होता है लीकेजेस। ठीक है, ये नेशनल इनकम जो है 2 सेक्टर इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे। ठीक है,
टू सेक्टर इकोनॉमी में जो है हम पढ़ते हैं कि एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है, ठीक है। तो इंजेक्शंस में हम जहाँ पे सर्कुलर फ्लो में पैसा आ रहा है, तो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, सेविंग्स है, टैक्सेस है। देखिए इन सब से जो है पैसा घटता है, ये पैसा निकलने का। इंपोर्ट यदि दूसरे देश से आ रहा तो हम सामान खरीद रहे तो वो दूसरे देशों को पैसा जा रहा। सेविंग्स है तो हम लोगों ने पैसा बचाया, हम लोगों ने सर्कुलर फ्लो में उसको इंक्लूड नहीं किया। टैक्सेस जो है हम सरकार को दे रहे हैं, हमारे वो टैक्सेस सरकार के पास जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक्सपोर्ट जो है वो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट इंजेक्शन का टर्म है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये है कुछ बुक्स और उसके ऑथर्स। देखिए इनविजिबल हैंड, वॉरियर्स नाइट, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इनविजिबल हैंड, वॉरियर्स नाइट, सरप्लस वैल्यू, कैपेबिलिटी, ठीक है। तो फर्स्ट देखते हैं इनविजिबल हैंड का जो है ए का 3 एडम स्मिथ होगा। वॉरियर नाइट, अच्छा सरप्लस वैल्यू देखते हैं, सरप्लस वैल्यू कार्ल मार्क्स है। तो हमारा यदि कोई 2 मिल जाता है, ए का 3 है, 1 मिल गया, सी का 1 है, तब हमारा ऑप्शन ए सही है, ठीक है। और बी का 4 हम दिखा सकते हैं, सुम्पीटर। कैपेबिलिटी जो है वो ए के सेम, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, फैमिलीज इनकम इज़ ₹8,000, वेरी इजी, एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज़ ₹4,000, व्हाट विल बी द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो APC का फॉर्मूला क्या है फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा, कंजम्पशन बाय इनकम, ठीक है। कंजम्पशन यहाँ पे हमारा हो जा रहा है 8,000, सॉरी कंजम्पशन जो है हमारा यहाँ पे हम देख सकते हैं इनकम इज़ इतना, यानी कि 8,000 हम नीचे रखेंगे, ठीक है। एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज़ 4,000, तो 4,000 हम ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब ये 000 कट गया तो हमारा क्या आंसर आएगा, 0.5। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 0.5, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट्स, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सब्सटीट्यूट का आता है और एक तो कॉम्प्लीमेंट्री का होता है, ये जो है एकदम आना ही आना है। देन द इंडिफरेंस कर्व विल बी, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, जब सब्सटीट्यूट रहता है फ्रेंड्स तो हमारा इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। ये एक्स कमोडिटी वाई जो है ये दोनों के बीच में क्या ऐसा होगा, एक्स स्ट्रेट लाइन, ठीक है। लेकिन जब हमारा कॉम्प्लीमेंट्री है तो वो रहेगा एल शेप्ड में, ठीक है, वो रहेगा एल शेप्ड में, ये इस तरह से एल शेप्ड में, ठीक है। तो ये हमारा जब भी इफ़ टू गुड्स आर सब्सटीट्यूट है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स के लिए पूछा गया है, तो इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा, एल शेप नहीं रहेगा, एल शेप कॉम्प्लीमेंट्री के रहता है, एस शेप नहीं हो सकता, जेड शेप नहीं है, ए स्ट्रेट लाइन एट 45 डिग्री बिटवीन 2 एक्सेस, ठीक है, यानी एक्स और वाई के बीच में 45 डिग्री के, है ना। और कहीं कहीं यदि स्ट्रेट लाइन नहीं भी दिया है तो राइट एंगल रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, उसमें भी आप कंफ्यूज नहीं होना, राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल के शेप में रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14th में, इफ़ टू गुड्स आर परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री देन द शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी सेम, हमने इससे पहले डिस्कस किया, एल शेप्ड, एस शेप्ड, जेड शेप्ड, नन ऑफ दिस। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, एल शेप्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हु फर्स्ट शोड दैट डिमांड कर्व कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसने इनमें से कौन से जो है इकोनॉमिक्स ने शो किया कि डिमांड कर्व जो है ना, डिमांड कर्व जो है हम इंडिफरेंस कर्व से भी निकाल सकते हैं, वो है J.R. हिग्स। सो फ्रेंड्स ये कुछ टोटल क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस थे जो UP PGT और सारे अदर एग्ज़ाम से पूछे गए थे। फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हो सके तो इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, एंड और भी मैं कुछ नए क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो आपके लिए करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक एक्टिविटी से काफ़ी रिलेटेड रहेगा और जो आपको आगे एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।